Today we start the new chapter square and square root. What is the meaning of square? If a is multiplied by a, it gives you a की पावर 2. जब पावर 2 होती है तब ये कहलाता है a स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर. यानी कि जब भी किसी भी नंबर की पावर 2 होती है तो वो कहलाता है स्क्वायर. यानी कि अगर हमें कहा है कि 2 इंटू टू, इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2. 2 की पावर 2 अगर हमें कहा है यानी 2 इंटू टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 4. अगर हमें कहा है 3 की पावर 2 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9. 7 की पावर 2 7 इंटू 7 49. 15 की पावर 2 15 इंटू 15 इट मीन्स 225. मीन्स स्क्वायर का हमारे पास मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज नोन एज स्क्वायर. जब भी हम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर कहलाता है. इफ वी मल्टीप्लाई 2 by 3 इट इज नॉट a स्क्वायर. इफ वी मल्टीप्लाइड 15 by 17 इट इज नॉट a स्क्वायर. दो डिफरेंट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दीज आर नॉट नोन एज स्क्वायर. इफ द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन इट इज नोन एज स्क्वायर. Square can be find out by the sum of n odd natural numbers. Square of any number square of any natural number n can be find out by the sum of n odd numbers. इसका मतलब क्या होता है? अभी तो हमने स्क्वायर का मतलब क्या सीखा था कि अगर हमें 1 का स्क्वायर करना है तो हमने किया 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1. 2 का स्क्वायर करना है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4. 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी कि 9. यहाँ तो हम मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमारे पास एक और मेथड है कि हम सम करके भी निकाल सकते हैं. कैसे? 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर हमारे को पता है कि 1 आना चाहिए, और ऑड नंबर 1 n नेचुरल नंबर्स के लिए n ऑड नंबर होने चाहिए 1. 1 के लिए एक ही ऑड नंबर है 1, तो 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. जब हम 2 स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो दो ऑड नंबर, नेचुरल नंबर में दो ऑड नंबर, पहले दो ऑड नंबर कौन से? स्टार्टिंग के दो ऑड नंबर 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो पहला नेचुरल नंबर 1. 1 के केस में हमारे पास यही एक नेचुरल नंबर था, तो 1 का स्क्वायर 1. जब हम 2 का स्क्वायर करने जा रहे हैं तो एक ऑड नंबर 1 आ गया, दूसरा ऑड नंबर 3 आ गया. अगर हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो पहले तीन ऑड नंबर 1 3 एंड 5. 1 प्लस 3 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 9. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो पहले चार ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? 1 3 5 और इसके बाद आता है 7 यानी कि 16. और अगर हम 4 का स्क्वायर वैसे करें तो 4 इंटू 4 इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 16. ठीक है. अब इसके बाद अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 1 3 5 7. 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 9, और इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे इट विल बी 25. ऑल्सो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 5 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 25. ठीक है. लेकिन अगर हमें जीरो का स्क्वायर करना हो, जीरो जीरो तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता, तो कोई ऑड नंबर भी ऐसा नहीं है जो जीरो को रिप्लेस करे. तो जीरो का स्क्वायर हमेशा जीरो रहता है. जीरो का स्क्वायर हमेशा जीरो रहता है. तो ये हमारा मेथड है कि अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है और उसका स्क्वायर हमें बाय एडिशन फाइंड आउट करना है, तो जो नंबर दे रखा है 5 दे रखा है तो 5 नेचुरल नंबर्स को हमने ऐड किया है. 4 दे रखा है तो 4 ऑड नेचुरल नंबर्स को हमने ऐड किया है. यानी कि इस तरीके से एडिशन करके भी हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर्स, हमने सारे स्क्वायर यहाँ लिख लिए.
सारे स्क्वायर्स में हमने देखा यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, अगेन 5 आ गया, अगेन 6 आ गया, अगेन 9 आ गया, अगेन 4, अगेन 1। यानी कि यूनिट प्लेस पे सिर्फ ये वाले नंबर आ रहे हैं हमारे। अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ रहे हैं तो जिन नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 या 8, यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 नंबर है, तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट लिख सकते हैं दीज नंबर्स आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ऐसे नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पे कभी भी 2, 3, 7 या 8 हमें नहीं मिल सकता। अगर हमें कोई नंबर दिया है 1, 2, 3, 5, 8, इज द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन में उसने पूछा इज द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखोगे एज द यूनिट प्लेस इज 8, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। और इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको कोई इसमें फैक्टर नहीं करने, कोई आपको इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस में इनमें से कोई नंबर है, इनमें से कोई नंबर है, तो दे में बी परफेक्ट स्क्वायर और मे नोट बी। अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 101, 101, अब इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर 121 है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 11 इंटू 11। ठीक है, तो यानी कि अगर इनमें से कोई डिजिट लिखी है तो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पहले वाले केस की तरह हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पहले वाले में तो हमने क्या कहा था कि अगर 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई भी नंबर आता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दीज आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। बट इनको हमें करके देखना पड़ता है, इनको हमें सॉल्व करके देखना पड़ता है। जिनके यूनिट प्लेस पे अगर मान लो 129 है, 129 यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 129 इज अ प्राइम नंबर। ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं, प्राइम नंबर तो नहीं है 3 इंटू 43, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। 129 प्राइम नंबर भी नहीं है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो ऐसे भी केस हो सकते हैं कि जहां पर ये वाले यूनिट प्लेस पे हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर कर ली कि अगर हमारे पास 2, 3, 7 और 8 है तो वो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, लेकिन बाकियों में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थर्ड प्रॉपर्टी अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा है और उसमें आगे जीरोस लगे हैं, इवन जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, तो 10 इंटू 10 इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इवन जीरोस हैं तो 100 इंटू 100 परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 10, 1000, इसके आगे 5 जीरो हो जाएं, यानी कि अगर जीरो की काउंटिंग ऑड हो, किसी भी नंबर के आगे ऑड जीरो लगे हों, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, देन दोज आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को कैलकुलेट करने से पहले हम जीरो भी काउंट कर लेते हैं। अगर आपके पास लिखा है 12500, तो आपने यहाँ पर देखा कि 2 जीरो हैं, सो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 3 जीरो हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ गए। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम जीरो भी काउंट करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम स्क्वायर करेंगे किसी ऑड नंबर का, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर हम इवन का स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा इवन होगा। इवन का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर देगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर देगा। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर देगा और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर देगा। तीसरी बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जब भी हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर करते हैं, 64, 64 को मैंने आपसे कहा कि 8 इंटू 8, इसके अलावा इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमेशा पेयर्स में इनके फैक्टर होंगे।
कोई भी एक अनइवन फैक्टर नहीं होगा। 2 कितनी बार आ रहा है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी कि हमेशा पेयर में फैक्टर होंगे परफेक्ट स्क्वायर के। अगर आपके पास यहाँ पर 32 लिखा है, 32 के आप फैक्टर करते हो तो 2 इंटू 2, आपने इसको पेयर बनाया, इसको पेयर बनाया, ये एक 2 अलोन रह गया। और 32 वैसे भी आप देखो तो यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी नहीं है। और यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया, किसके पास पेयर पूरे नहीं है, एक पेयर इनकम्प्लीट है, एक 2 की कमी है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा पेयर में वैल्यू आएगी। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को देखोगे तो एक नंबर 2 बार जरूर आएगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर ऐसे भी हो सकता है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 भी 2 टाइम्स आ गया, 3 भी 2 टाइम्स आ गया, तो ये वैल्यू किसकी है, 36। 36 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो हमेशा जो भी नंबर इसके अंदर आएंगे वो पेयर में आएंगे, ठीक है। इनकी पेयरिंग हम कर सकते हैं जब भी हम किसी परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि जब भी हम 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441, जो भी हमारे यूनिट प्लेस पे 1 वाले नंबर होंगे उनका यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा। यूनिट प्लेस पे 1 वाले जितने भी नंबर होंगे उनका यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा। सिमिलरली 9 का स्क्वायर 81, फिर 19 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो इसमें भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 361 आएगा आई थिंक ये। तो आप इसको चेक कर लेना, 9 का स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करते हो तो भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। यानी कि 1, 11, 21, 31, 51 ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा। 9, 19, 29, 39, 59, 79 इनका स्क्वायर करोगे तब भी यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा।